जय हिंद। देखिए, हम आज बिहार के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम से और चरित्र से इस वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है। और जब तक इस भारत भूमि में सूर्य का प्रकाश विराजमान है, तब तक कौटिल्य चाणक्य, महान चंद्रगुप्त के गुरु कौटिल्य चाणक्य का दर्शन, उनका फिलॉसफी, उनका सिद्धांत और राष्ट्र के प्रति उनकी जो निष्ठा थी और जो राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण की भावना थी, उनका जो दर्शन था, वो पूरे के पूरे राजनीति शास्त्र को जब तक पढ़ाया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा और जब तक राजनीति विद्यमान होगी, तब तक उनका दर्शन काम करेगा। अभी संसद भवन का उद्घाटन हुआ। संसद भवन में जो है अंतोगत्वा जो है, कह सकते हो आप, कि कौटिल्य चाणक्य की प्रतिमाएं, मूर्ति को भी स्थापित किया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अब भारत किस ओर बढ़ रहा है। वहीं कौटिल्य चाणक्य का संबंध मगध से था। मगध उनकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, जननी है, और जननी स्वर्ग से भी महान होती है। कभी राजगीर और पाटलिपुत्र की बीचियों में घूमने वाले चाणक्य का दर्शन का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, और तभी तो नई संसद भवन के शिलान्यास में जो है उनका उचित स्थान जो है दिया गया। सबसे बड़ा अचंभा तब होता है जब हम देखते हैं कि बिहार के सो कॉल्ड अभी उप मुख्यमंत्री और अपने आप को मुख्यमंत्री का दावा ठोकने वाले तेजस्वी यादव जो है नई संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। बड़ा हैरत होता है। ताबूत का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने अंतिम यात्रा पर होता है या मरने के उपरांत उन्हें जो है ताबूत में रखा जाता है और फिर उन्हें गंतव्य तक ले जाया जाता है। क्या हमारा नया संसद भवन ताबूत है क्या? संसद भवन तो एक नवीन कल्पना है जो तमाम भारतवासियों ने देखा था। संसद भवन जो है नए भारत का एक पहचान है, उभरते भारत का एक अपनी गरिमा है। नई संसद भवन, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो संसदों की संख्या बढ़ेगी, तो उसको एडजस्ट करने की एक व्यवस्था है। और नई संसद भवन इस पूरे के पूरे 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का एक प्रतिरूप है। वो ताबूत नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं ऐसे तेजस्वी जैसे नेता जो है कि किस प्रकार से उसे ताबूत समझते हैं। अब जब भारत में जो कह सकते हैं कि लंबे अरसे तक ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बनाए गए संसद में अब तक जो है उससे जो है भारत की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी, नियम कानून बन रहे थे। अब समय आ गया था कि भारत को एक भारतीयों के द्वारा बनाए गए संसद भवन में से जो है कह सकते हो देश की संचालन की बागडोर भारतीयों के हाथों में तो थी, लेकिन साथ साथ अपने भवन जो अपने लोगों के द्वारा बनाया गया हो, उस संसद भवन में बैठकर जब निर्णय लिए जाएंगे तो उसकी एक अलग ही पहचान होगी। लेकिन कुछ लोग इन्हें ताबूत समझते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी। कौटिल्य चाणक्य के हाथों में भी पता ना आपको दंड मिलता था, वो जो अभी जैसे सेंगोल की व्यवस्था की गई है ना, तो ये लगभग चोल वंश की परंपरा और 1000-2000 साल पुरानी परंपरा है। वही भारतीय परंपरा को जीवित करने का एक माध्यम था। 1947 के आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भी जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है यह सेंगोल देते हैं, लेकिन किसी कारणों की कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी के कारण और हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता को भरसक कांग्रेस के द्वारा यह प्रयास किया गया, उसे नीचा दिखाया जाए या उसे मिटाया जाए या इतिहास की किताबों में ना पढ़ाया जाए। लेकिन जैसे जैसे भारत जागृत हो रहा है, अपने अस्तित्व की ओर लौट रहा है, अपने होने में अब गर्व कर रहा है, अपनी संस्कृति की ओर, जो कह सकते हैं कि कल्चरल इंपेरियलिज्म जो अब तक था, संस्कृति की जो गुलामी थी, उससे मुक्ति धीरे धीरे यह भारत बरस पा रहा है। हमने आज़ादी तो 1947 में ही पाली थी, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे अब भारत धीरे धीरे आज़ाद हो रहा है। तो भले ही आप जो है नए संसद भवन को जो है ताबूत की जो है उपाधि दें, तेजस्वी यादव ने दिया था, लेकिन जो भी परंपराएं, जो भी संस्कृति, जो भी सभ्यता,
या जो भी हमारा मूल दर्शन है उस दर्शन की ओर हम लौट रहे हैं। भारत पुनः विश्व गुरु की ओर जो है बढ़ रहा है। एक जो सेंगोल की जो व्यवस्था की गई, आप लोगों को पता है, अगर कौटिल्य चाणक्य का सीरियल वगैरह देखे होंगे या फिर चाणक्य के बारे में आप पढ़ते होंगे तो उसमें दंड का विधान था। जो कहते हैं ना कि मतलब राजा किसके अधीन होगा, जैसे राजा के अधीन तो पूरा राज्य होगा, राजा के शासन के अनुसार तो पूरा राज्य चलेगा, लेकिन राजा किसके अधीन होगा, तो वो दंड के अधीन है। दंड का अर्थ क्या है, धर्म है, तो वो धर्म के अधीन होगा। मतलब राजा अन्यायी नहीं हो सकता, अगर वह अन्याय करेगा तो वह जो राजदंड है वह उसको सजा देगा। तो ये परंपरा थी भारत की। ऐसा ही भारत को जो है लोकतंत्र की जननी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता था, लेकिन कुछ लोगों को नए संसद भवन में या सेंगोल की व्यवस्था करना जो है ताबूत की जो है जैसा दिखता है। अद्भुत है इनकी बुद्धि की प्रकाष्ठा, अपने चरमोत्कर्ष पर है, और ये बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। खैर, बिहार हमेशा मगध जो है सत्ता का केंद्र रहा है, और कौटिल्य चाणक्य भी दंड अपने हाथों में धारण किए होते थे। और आने वाले समय में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसा साम्राज्य, वो कह सकते हैं कि सम्राट वो भारत को दिए, अखंड भारत का निर्माण किए, तो जिस प्रकार से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं वह दिन दूर नहीं, जो पूरा का पूरा भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा, पुनः जो है यह अखंड भारत का रूप लेगा। भारत अपने आप में होने पर गर्व करेगा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पे गर्व करेगा। तो देखिए, ऐसे जो भी लोग कह सकते हो ना कि हमें तो बड़ा चिंता हुई कि एक इतने बड़े उत्सव में, मतलब अगर आप विपक्षी के तौर पर शामिल नहीं हुए, ये तो सबसे बड़ी कह सकते हो कि दुर्भावना झलकती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मोदी अपना घर नहीं बना रहा, आपके जैसा हवेली खड़ा नहीं कर रहा। मोदी अपने बेटे बेटियों के लिए यह भवन का निर्माण नहीं करवाया, जिस प्रकार के आपके पिताजी ने, क्योंकि आप मुख्यमंत्री थे तो आप भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भले आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका मेरिट है हुए ना हुए, इससे कोई किसी को मतलब नहीं, बट क्योंकि आप मुख्यमंत्री के बेटे थे तो आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मेरा मोरलेस कहने का मतलब यही है कि मोदी जी ने ये भवन अपने बैठने के लिए नहीं बनाया, अपने बेटे बेटियों के बैठने के लिए नहीं बनाया, अपने चाचा ताऊ भतीजों के लिए नहीं बनाया। यह देश के लोकतंत्र का मंदिर है, जिसमें सारे संसदगण बैठेंगे, और एक दिन आएगा कि आपके पार्टी का भी संसद उसी संसद भवन में बैठेगा, और उस दिन आप देखते हैं कितना बहिष्कार करते हैं। खैर, अभी तो आपको नसीब नहीं है कि लोकसभा में आपका एक भी संसद हो, और आगामी 2024 में ऐसा नसीब होने भी नहीं जा रहा। तो हो सकता है हम ऐसे भविष्य में जो कह सकते हो ना कि, और देखेंगे कि परिणाम क्या निकलते हैं 2024 के। लेकिन मेरी तो कामना यही रहेगी कि इस ताबूत में आप और आपकी पार्टी के कोई भी संसद कभी ना बैठे, तब जान जाएंगे कि सही मायनों में ये ताबूत था। चलिए, आने वाले समय में अभी देखिए, पूरा का पूरा विपक्षी जितने भी इन लोगों ने जो है नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में विरोध किए, और मैं इसलिए इसका जिक्र किया क्योंकि कौटिल्य चाणक्य का तस्वीर जो है संसद भवन में लगाया गया है। कौटिल्य चाणक्य मगध से थे, मगध कभी सत्ता का केंद्र हुआ करता था, और कौटिल्य चाणक्य के हाथों में भी दंड था। ठीक है, तो ये इस परंपरा का संवाहक कभी मगध भी रहा है, इसलिए मैंने ये बातें आप लोगों के समकक्ष रखना जो है उचित समझा। और आने वाले समय में देखिए जो है 2024 के परिणाम के स्वरूप में जनता ऐसे तमाम ताबूत वाले लोगों और ताबूत प्रेमियों को सबक सिखाएगी। जय हिंद, जय मगध।